धान का खेत, ये सबको जला रहा है। आप सभी जानते हैं देश में कहीं पे भी सार्वजनिक कार्य के लिए भी, इवन सड़क के लिए पेड़ काटते हैं, एक पेड़ भी काटते हैं तो लोग उसका बचाव के लिए आते हैं। पर यहाँ हजारों रबर का जो पेड़ है जलाया गया, बहुत जगह पेड़ काटे गए। इस पर इस देश का जो सत्ता में है भाजपा चुप है और वो इसमें पूरा उसको समर्थन दे रहा है इस तरीके का कार्य के लिए। ये घरों पर जो हमला है, हमको और एक सुनाई दे रहा है कि बड़े आर्थिक एक जैसे एक्सटॉर्शन जो बोलते हैं, डकैत वगैरह जो करते थे, दिन दहाड़े जिस तरीके से जनता से 5,000 से लेके 10 लाख से ज्यादा पैसा लिया है, चोरी हो रहा, दिन पूरा डे लाइट रॉबरी हो रहा है, उस तरीके का एक स्थिति त्रिपुरा में हो रहा है। हम लोग इस स्थिति के बारे में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिल्ली में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक अपॉइंटमेंट उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं। आने वाले दिनों में डेलीगेशन हम लोग ये सभी हमारा जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने भी हम देंगे। और पूरा देश भर 10 और 20 मई के बीच हम लोग त्रिपुरा सॉलिडारिटी डे, पूरा सॉलिडारिटी 10 दिन प्रोग्राम हम लोग को मई 10 और 20 के बीच होगा। हम पूरा देश के सामने पर्दाफाश करेंगे कि किस तरीके के ताकत आज त्रिपुरा में और केंद्र में सत्ता में है। ये लोग अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं। डबल इंजन सरकार का क्या मायना हमारे देश के जनता के लिए होने वाला है। 2024 में चुनाव जीत के आने के बाद ये स्थिति जो है देश के पूरा हर राज्य में ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के जैसे, एक लैब जैसा यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, जो फांसीवादी ताकतें कर रहे हैं। तो इसको पूरा देश भर में हम लोग हर गांव तक ले जाएंगे। हमारे यहाँ के किसान जो उनका, आप देखिए देश में गोरक्षा के नाम पर हमला करते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने के लिए। आप वीडियो में देखे होंगे कि गाय भी मारा गया, जो मुर्गी पालन करते उनका पोल्ट्री पूरा जलाया गया, फार्म को पूरा जलाया गया। इस तरीके का स्थिति हम लोग देश में भाजपा और संघ परिवार को आइसोलेट करने के लिए एक राजनीतिक कैंपेन हम लोग ले जाएंगे। यहाँ पे भी हमारे साथी जो है जनता के बीच जाएगी और एक प्रतिरोध खड़ा करने का हम लोग सफल रूप से एक प्रतिरोध इन ताकतों के लिए, क्योंकि बहुत अहम बात है कि ये लोग दे डोंट लाइक पीस और हैप्पीनेस, अमन और चैन वो नहीं चाहते। जहां जिस भी राज्य में अमन और चैन है वहां पे कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर इस तरीके से एक दरार पैदा करके हमला और वो जो शांति को भंग करने का एक कोशिश होता है। तो ये हमारे देश का यहाँ त्रिपुरा का जो स्थिति है, इसमें मुख्यमंत्री के पास भी इससे पहले एमपीज का एक डेलीगेशन आया था, उन पर भी हमला हुआ और मुख्यमंत्री जवाबदेह है, ही इज आंसरेबल। क्यों इस तरीके का घटना हो रहा है? आप शपथ लिए थे विल फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, ये एक जनवादी ढांचा जहां पे भी है उस तरीके का मुख्यमंत्री होना चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, वो जब हमला हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनका जिम्मेदारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते, वो सत्ता से हटना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए। ये हम लोग पूरा देश भर में ले जाएंगे। इसमें जो रोजगार में लगे हैं स्कीम वर्कर्स, उनको काम करने नहीं दे रहा है। मोटर बाइक और ऑटो जलाया जा रहा है, वो चलाने नहीं दिया जा रहा है। ये सब स्थिति कहाँ पे हुआ है? आप भाजपा के लोग, संघ परिवार के लोग और जो पत्रकारिता भी है, ये देखे पूरा दिल्ली में भाजपा हारा है, क्या उसके बाद घर जले?
केरल में भाजपा हारा है, कोई घर जला, कोई गाय को मारा है वहां पे। इस तरीके से राजस्थान में भाजपा हारा है, वहां हुआ है। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा जनता बाहर निकल के आना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा का जो एक शांतिपूर्ण एक छवि था, उस छवि को खराब करने में ये लोग लगे हैं। दे आर क्रिएटिंग ए बैड नेम फॉर त्रिपुरा in the entire country. The kind of attacks that are going to and जिस तरीके से बर्बर तरीके से हमला हो रहा है, ये त्रिपुरा के हर व्यक्ति का भी जरूरत है कि इस तरीके के हमले के खिलाफ वो सामने आए, वो उसका प्रतिरोध करे और इसको रोकने में जो जनवादी ताकतें हैं, इन सभी का हाथ मिलाते हुए इसको रोकने का कोशिश करें। और मैं जो मीडिया के हमारे साथी हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस हमारे देश के जनवाद है, उसमें अभी भी जो देश में जिस तरीके से गोदी मीडिया है, उस तरीके का एक स्थिति हमारे राज्यों में अभी भी उस तरीके से नहीं आया है। अभी भी एक कॉन्शियसनेस है, अभी भी यहाँ का जनता के प्रति एक चेतना है। तो आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ये जो सच्चाई है उसको लोगों के बीच तक ले आए, देश के सामने उसको ले आए। ये आने वाले दिनों में हमारे देश को इन फांसीवादी ताकतों से रक्षा करने के लिए, आप देखिए दिल्ली में इस महीना अप्रैल 5 को लाख से ज्यादा मजदूर किसान का रैली, मजदूर किसान संघर्ष रैली हुआ। तो लगातार आंदोलन हो रहे इस सरकार के खिलाफ। संयुक्त किसान मोर्चा अप्रैल 30 को बैठक है, आने वाले साल में एकजुट संघर्ष का कॉल हम लोग दिए हैं। तो ये सरकार जो है, जिस स्थिति है, रोजगार नहीं दे पा रही है, भुखमरी बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है, यहाँ का भी मुद्दा है। धान का कल हमारे साथी बोल रहे थे 14 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया 60 पैसा है केंद्र का एमएसपी, तो क्यों सिर्फ 14 रुपया हमारे किसान को मिल रहा है? खरीद, सरकारी खरीद क्यों नहीं हो रहा है? मोदी और का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार और यहाँ का सरकार का विफलता है कि वो नहीं हो रहा है। केरल में वाम फ्रंट का सरकार है, 2870 रुपया देके 1 क्विंटल धान खरीद करती है। केंद्र का जो 2060 है, उससे 800 रुपया ज्यादा देके खरीद करते हैं। पर त्रिपुरा, बंगाल और उड़ीसा और अन्य राज्यों में किसान का फसल खरीद नहीं होता है और उनको हर क्विंटल में कम से कम 1000 रुपया का नुकसान होता है। ये सभी बातों को उठाते हुए हमारा किसान का जीवन और जीविका बचाने के लिए हम प्रतिरोध खड़ा करेंगे, जनवादी ताकतों को साथ लेते हुए। सभी खेत मजदूर के संगठन है, मजदूर वर्ग के संगठन है, छात्र, नौजवान, महिला, सबको एकजुट करते हुए इस सरकार के और भाजपा और संघ परिवार का जो नीतियां है, बर्बर नीति है, उसको हम प्रतिरोध करेंगे। जीत हमारा होगा। इतना कहते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूँ। में जो नव उदारवादी नीतियां लागू करना शुरू हुआ, तब से 95 से आंकड़े ले रहे किसानों का आत्महत्या लेके, और तब से लेके अब तक 4 लाख आत्महत्या का बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बताते हैं लगभग। पर मोदी, नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो 8 साल है, इसमें 1 लाख से ज्यादा किसान और खेत मजदूर आत्महत्या किए हैं और 2.5 लाख के आसपास दिहाड़ी मजदूर और बेरोजगार युवा, जो शिक्षित बेरोजगार है, वो लगभग 50,000। कुल मिला के 4 लाख इन 8-9 सालों में आत्महत्या किए, खुदकुशी किए हैं। ये हमारा देश का हालत है। हर तबका आज संकट में है। आप जानते हैं, नारा ऐसा बहुत सुंदर नारा लगाए थे कि बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल 50 रुपया वगैरह में मिलेगा। आज आप जानते हैं महंगाई आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर 1 लीटर में 1 लीटर बिक रहा है।
कुकिंग गैस एलपीजी सिलेंडर जो है लगभग 1200 में बिक रहा है। तो इस तरीके से और पूरा देश के जो गरीब जनता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा भूखमरी से, बहुत लोग कुपोषण से भी हमारे देश में मर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 का स्थान हमारा भारत का है। इस तरीके का एक सरकार हमारे देश में चल रहा है। तो इस स्थिति में कोविड महामारी आती है। कोविड महामारी में भी जनता को लॉकडाउन में रखते हुए 3 काले कानून, कृषि कानून ले आए, बिना कोई चर्चा राज्य सरकार के साथ, कोई राजनीतिक पार्टी के साथ। उसके खिलाफ एकजुट आंदोलन होने के बाद 1 साल से ज़्यादा चला आंदोलन। 380 दिन दिल्ली के सरहदों पर लाखों किसान बैठने के बाद, जिसमें लगभग 750 किसान उसमें मारे गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी का सरकार, भाजपा सरकार घुटना टेकते ये 3 कानून वापस लेना पड़ा। एकजुट संघर्ष के सामने नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री कहते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो देश का स्थिति है, देश के संपत्ति बेच रहे हैं कॉर्पोरेट, अदानी और अंबानी का सरकार है। मोदानी मॉडल जो बोलते हैं, गुजरात के किसान हमको 2014 में ही बोले थे कि ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी और अदानी का और अंबानी का मोदानी मॉडल है। कॉर्पोरेट लूट का मॉडल हमारे देश में है। लाखों करोड़, 11 लाख करोड़ से ज्यादा छूट बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को दिया गया है। अभी आप सभी जानते हैं अदानी का भी जो कहानी है, हिंडनबर्ग में जो बाहर आया है, उस पर भी कोई जांच के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा देश का स्थिति है। उसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन उभर के आ रहे हैं पूरा देश भर में। आप जानते हैं मजदूर वर्ग का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। वो सबसे ध्यान बटाने के लिए सांप्रदायिक दंगा फैलाना, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर या और कोई धर्म को लेते हुए, उस तरीके का एक लगातार कोशिश भी भाजपा और संघ परिवार का रहा है। तो आप जानते हैं त्रिपुरा में भी अभी जो चुनाव हुआ है, 2018 में चुनाव हुआ था, उसके बाद भी हमला यहाँ के किसानों पर हुआ है। पर इस बार जो चुनाव के बाद जिस तरीके से हमला हुआ है, आप देखिए जनता का, आम जनता, किसान का जीवन और जीविका पर हमला है। बर्बरता से जिस तरीके से इन पर हमला हो रहा है। आपको याद होगा एक समय में ज्योति बसु कहे थे कि ये बर्बर ताकते हैं भाजपा के बारे में, और उसके बारे में कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत उससे दुखी हो गए थे उस स्टेटमेंट से। पर आज जो यहाँ पे हो रहा है, उसका जो आंकड़े हैं, आप जो वीडियो देखे, आप सभी देखे हैं, और जो आंकड़े हैं क्या सब किस तरीके से हमला हुआ है, वो आप यहाँ देख कुछ देर बाद हमारे साथी पवित्र जी वो बात रखेंगे। पर आप देखिए पूरा देश भर या दुनिया में आप ढूंढ के निकालिए कि एक चुनाव के हार के बाद इस तरीके का हमला कहीं हो रहा है। इस तरीके से किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी का, आप देखिए इस वीडियो में हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं जो रो रहे हैं, उनका चोट जिस तरीके से हुआ है। और कोई भी जो मुख्यमंत्री होता है भारत में, संविधान के तहत वो शपथ लेते हैं, विल फंक्शन विदाउट फियर और फेवर, किसी से डर नहीं होगा और किसी को फेवर नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से एक सरकार होना चाहिए। पर यहाँ का सरकार जो मुख्यमंत्री है और देश का जो प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर है, पूरा इसमें फेलियर हुआ है, पूरा नाकाम हुआ है शांति और अमन को बरकरार रखने के लिए। आप देखिए रबर का बागान जला है। मेरा नमस्कार। आज हमारा जो राज्य कमेटी का बैठक हुआ उसके बारे में, और जो देश का किसानों का हालत है
कृषि संकट है उसके बारे में, उसके साथ साथ अभी जो आप लोग सभी देखे हैं यहाँ पे जिस तरीके से बर्बर रूप से हमला चुनाव के बाद भाजपा और संघ परिवार के गुंडे द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी मैं बात रखना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहले 2014 से अब तक देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है। आपको याद होगा 2014 में जो वादे किया गया था, बहुत लुभावने वादे किए गए थे कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो किसानों का आमदनी दुगना होगा, किसान का फसल के लिए स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के अनुसार उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा, बीज खाद कीटनाशक सब्सिडी के साथ कम दाम में दिया जाएगा, कृषि के लिए जो ऋण है कम ब्याज में दिया जाएगा, और अगर कृषि नाश होता है बारिश या सूखा वगैरह से तो इंश्योरेंस दिया जाएगा, और खेत मजदूर के लिए नरेगा में 200 दिन रोजगार और अधिक मजदूरी दिया जाएगा। पर ये 8 सालों में हमारे देश के किसान और खेत मजदूर का क्या हालत है, ये थोड़ा देखने लायक बात है। साथियों, जो केंद्र सरकार का आंकड़े बताते हैं, आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़े अगर देखें, इन 8-9 सालों में 1 लाख से ज़्यादा किसान और खेत मजदूर जो कृषि संकट के कारण कर्ज में डूबते हुए खुदकुशी करने में मजबूर हुए, 1 लाख से ज़्यादा। इसी समय में लगभग 2.5 लाख लोग दिहाड़ी मजदूर, डेली वेज वर्कर्स भी खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये जो दिहाड़ी मजदूर भी किसान के परिवार से, खेत मजदूर के परिवार से, हमारे ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पलायन करके रोजगार का तलाश में जाते ये खुदकुशी किए हैं। इसी दौरान आपको याद होगा 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए हर साल का वादा था। इन 8-9 साल में 50,000 से ज़्यादा देश के शिक्षित बेरोजगार युवा खुदकुशी करने में मजबूर हुए। ये 3 तबका को जोड़े तो लगभग 4 लाख सरकारी आंकड़े बताते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा सही मायने में अगर ज़मीनी हकीकत अगर देखें, इससे भी ज़्यादा खुदकुशी हमारे देश में हुआ। आप सभी जानते हैं সকলকে শুভেচ্ছা। বিস্তৃত দাদা একটু বীজ কেলেঙ্কারির একটা বিষয় আসছে, প্রায় 3 কোটি টাকা। সারা ভারত কৃষক সবাই নিয়ে কি বলছে? কিন্তু বললাম যে বিষয়টা আমরা তথ্য কালকে